जनता के सर कुछ सवाल हैं कि बीच मझधार में छोड़कर डॉक्टर सरफराज साहब उन्हें छोड़कर चले गए। षड्यंत्र रचा जा रहा था इस राज्य के खिलाफ, इस सेकुलर सरकार के खिलाफ। साद अहमद जो आपके बेटे हैं उनको राजनीतिक में लाना चाहते हैं, इसकी वजह से इस्तीफा दिया गया। बाबूलाल जी के बयान से मुझे बहुत अफसोस आता है। कल भी जनता के साथ था, आज भी हूँ, आगे भी रहूंगा। देखिए, निशिकांत दुबे जी संसद हैं, बड़े आदमी हैं। सर, राज्यसभा जाने की चर्चा चल रही है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? वरना अभी क्या हो जाता है झारखंड में, उस पर तो विराम लगा। साथियों, मैं अतीन आनंद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल राइजिंग झारखंड। आज हमारे सामने गांडे के विधायक डॉक्टर सरफराज साहब हैं और जनता की अदालत में सरफराज साहब आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद जतिन जी, बहुत धन्यवाद। जनता के सर कुछ सवाल हैं कि बीच मझधार में छोड़कर डॉक्टर सरफराज साहब उन्हें छोड़कर चले गए हैं और विधायक पद से इस्तीफा दे दिए। कहा जाता है कि ये 5वां साल हो रहा था विधायक का और 5वां साल में विकास की काफी रूपरेखा तय की गई थी, सरकार आपके द्वार जैसे कार्यक्रम चल रहे थे, तो क्या वजह रही सर? गांडे की जनता जानना चाहती है। देखिए, ऐसा है, कहावत है ना, कन कन में भगवान है ना जी। तो हमें रोम रोम में गांडे है, रोम रोम में गांडे। मैं कभी गांडे को नहीं छोड़ सकता। गांडे मेरे दिल में है, मेरे जिस्म में है और गांडे से मेरी राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई है और वहीं अंत भी होगी, जब भी हो, इसलिए मैं नहीं छोड़ सकता हूं। और जनता अगर कुछ पूछेगी तो मैं जनता को जवाब दूंगा, कारण बताऊंगा। चैनल के माध्यम से सर जनता को क्या कहना चाहती है? क्योंकि चैनल के माध्यम से हजारों लाखों लोग जनता जुड़े हुए हैं और आपका जो भी जवाब होगा वो जनता तक पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। जी बिल्कुल सही है। देखिए, जो लोग मेरे साथ नहीं हैं या मेरे खिलाफ, मेरे दल के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, ठीक है ना, या मुझसे लड़ते हैं या आगे लड़ने की मंशा बनाए हुए हैं, तो वो ज्यादा सवाल कर रहे हैं, क्यों छोड़ के चले गए, क्यों धोखा दे दिया बीच में, ये सब सवाल जहन में आता है। और शुरू में जो भी सुनेगा उसको लगेगा आखिर क्या बात हो गई। तो बात कुछ गंभीर है। मैं भी पॉलिटिकल आदमी हूं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मेरे राजनीतिक जीवन शुरू होने के बाद पैदा हुए हैं, तो वो मुझे क्या जानेंगे। बहुत से लोग हैं, चूंकि आप सर सीनियर नेता हैं और काफी आपका राजनीतिक सफर जो है तो काफी लंबा रहा है। मैं ऊपर वाले के आशीर्वाद से मैं कभी कोई गलत कदम नहीं उठाता हूं और जो कदम उठाता हूं बहुत सोचकर, समझकर और फर्म होकर उठाता हूं। मैं कभी इसमें फेल नहीं करता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, अल्लाह के आशीर्वाद से। जो योजनाएं जो आप छोड़कर गए हैं, जो योजनाएं निरंतर चल रही है, कई रोड जो है सो आपने शिलान्यास भी किया है, तो उसका सर विकास प्रभावित नहीं ना होगा? बिल्कुल नहीं होगा, उसमें और तेजी आएगी। जिन कामों की शुरुआत हुई है गांडे विधानसभा क्षेत्र में, पुल पुलिया है, रोड है, आपके यहाँ कॉलेज बना है, बहुत सारे ऐसे पुल पुलिया बनाए गए हैं, मतलब अरसों से लंबित थे, अब वो काम चल रहा है। तो आपको लगता है कि सरकार बदलती है या कोई विधायक चला जाता है, एमपी चला जाता है, तो काम कहीं रुकता है क्या? काम नहीं रुकता, काम अपना चलता रहता है। और उसमें तेजी लाने के लिए और विकास से गांडे को जोड़ने के लिए मैंने कदम उठाया है और जिन कामों को पिछले 4 सालों में हमने कर दिया है, आज तक गांडे के इतिहास में इतना काम कभी किसी के टाइम में नहीं हुआ। आप इसको मानते हैं? अब वो कुछ ऐसे काम और भी हैं जो मेरे जहन में है, मेरे दिमाग में है, मैं उसको उतारूंगा, लाऊंगा और उसको इंप्लीमेंट करवाऊंगा। सर, कुछ मीडिया खबरों में ये भी खबर छनकर आ रही है कि कल्पना सोरेन जी गांडे विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि तो इसमें सर कितना सच्चाई है? आने वाला वक्त बताएगा। मैंने कहा आपसे समय का इंतजार कीजिए, क्योंकि गांडे जो है सो जेएमएम का सेफ सीट माना जाता है। समय बड़ा बलवान, ठीक है ना। गांडे से जेएमएम 4 बार लगा के 5 बार, 2 बार हम कांग्रेस से, तो गांडे से तो अधिकांश समय सेकुलर पार्टियां ही जीती है और आगे भी वही जीतेगी। कि साद अहमद जो आपके बेटे हैं उनको राजनीतिक में लाना चाहते हैं, इसके वजह से इस्तीफा दिया गया है और मुख्यमंत्री जो है सो आपकी काफ़ी तारीफ की है कि डॉक्टर सरफराज साहब ने एक कुर्बानी दी है, तो पूरे मामले को सर कैसे देखते हैं आप? नहीं, ऐसा है ना, साद अहमद हमारे बेटे हैं, वो अभी आए थे तो जरा घूम घाम कर देख रहे थे कि उनके पापा ने क्या किया है, नहीं किया है। किसान का बेटा तो किसान ही ना होगा, तो किसान का बेटा खेत खलिहान में जाता है तो उससे लोगों को तकलीफ क्यों होती है भैया, ठीक है ना। और अभी कोई ऐसी बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो इस प्रदेश के मुखिया है, हमारे दल के नेता हैं, उन्होंने कुछ हमसे बात
रखी है। और जो एक षड्यंत्र रचा जा रहा था इस राज्य के खिलाफ, इस सेकुलर सरकार के खिलाफ, जो बहुत लोग नहीं समझते हैं, उस पर मैंने ये इस्तीफा देके विराम लगाने का काम किया है। बस समझ लीजिए। तो जो समझदार लोग हैं वो इन बातों को समझ रहे हैं, जो राजनीति में फले फूले हैं वो भी समझ रहे हैं, हमारे विरोधी लोग भी समझ रहे हैं। वरना अभी क्या हो जाता है झारखंड में, उस पर एक तो विराम लगा, ठीक है ना। मैंने अपनी पार्टी को, अपनी सरकार को एक जगह मुहैया करा दिया, ये होगा तो ये है, ये होगा तो ये। आप समझिए बात को। मतलब आपने जो इस्तीफा दिया, कहते हैं कि राज्य के विकास के लिए आपने सेक्रीफाइस किया है। बिल्कुल, ये पहली सरकार है झारखंड में 2000 के बाद से जो झारखंड वासियों के लिए कुछ अच्छे काम करने का प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारी समस्याओं का समाधान हो गया, लेकिन कोई सरकार अगर कोशिश करती है, प्रयास करती है, तो लोग उसको अच्छा मानते हैं। आप देखिए, आज तक किसी भी सरकार में अधिकारी पंचायत तक पहुंचा है क्या? कि पंचायत के लोग बेचारे घूमते रहते थे प्रखंड कार्यालय में। तो इस सरकार ने अधिकारियों को पंचायत तक पहुंचा दिया, और पहुंचाया ही नहीं, ऐसे ऐसे फैसले लिए गए हैं। आज कोई गरीब गुरबा जिसकी उम्र 60 साल हो गई है, बचा है क्या जिसको पेंशन नहीं दिया जा रहा, औरत हो या मर्द हो? और घटाकर SC ST के लिए 50 साल किया गया। और अभी आगे भी आप देखिए, महिलाओं की उम्र में भी एज घटाने की बात चल रही है, ये आने वाले दिन आपको बताएगा। इसलिए ये जो सर्वधर्म पेंशन में तो आवेदन ही बहुत कम आ रहे हैं। जिनकी इस साल आयु हो रही है 60 वर्ष, वो आवेदन, और लोगों के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। अब वो आवास, जिन गरीबों को PM आवास नहीं मिल पाया, उससे वंचित रह गए, उन सारे लोगों की सूची बना के, लिस्ट बना के, उसकी समीक्षा करके सबको हम घर देने की बात कर रहे हैं। सर, राज्यसभा जाने की चर्चा चल रही है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है सर? अभी तो उसमें देर है भैया। देखिए, मैंने कहा ना कि हर फैसले का एक वक्त होता है। जब फैसला आएगा, आगे क्या होगा नहीं होगा, इसको अभी कहना ठीक नहीं रहेगा। इसलिए वक्त पर सब फैसला होगा, और एक मजबूत सेकुलर सरकार झारखंड में स्थापित रहेगी आने वाले दिनों में भी। की जनता से आप कब मिल रहे हैं सर? मेरा आज से शुरू हो गया। मैं परसों रात में आया हूँ, कल फ्राइडे था, लोग आ रहे थे मिलने जुलने भी, तो मैंने आज से प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। और 4 दिन 5 दिन जितना टाइम लगेगा, मैं जो लोग मिलना चाहेंगे, जो हमसे कुछ पूछना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, मैं उनके लिए अवेलेबल रहूंगा। आइए हमसे बैठ के बात कीजिए। लेकिन मैं उनके सवाल का जवाब नहीं दूंगा जो मेरे खिलाफ लड़ते हैं या लड़ने का मुहिम बनाए हुए, उनको हम क्या जवाब देंगे? वो अपना काम करें। बहुत लोग बोलते हैं ना कि लड़ना था, हमको लड़ना था, इन्होंने मना कर दिया, नहीं। अरे जाओ भैया, मैंने छोड़ दिया। 2 होगा, एक उपचुनाव भी होगा, फिर इसका 24 का जनरल इलेक्शन भी होगा, आप लड़ लो। सर, निशिकांत दुबे बोल रहे हैं कि चुनाव नहीं हो सकता है। सर, इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा कैसे देखती है? देखिए, निशिकांत दुबे जी संसद हैं, बड़े आदमी हैं, हम लोग बहुत छोटे आदमी हैं उनके सामने। वो तो इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन देते हैं, वो विधानसभा अध्यक्ष को डायरेक्शन देते हैं, और वो इतवार को भी कार्यालय खोल देते हैं, नोटिफिकेशन करवा देते हैं। तो उनकी बात का क्या जवाब दें? वो और उनके कहने पर उनके पीछे पीछे बाबूलाल जी का भी बयान आता है। मुझे बाबूलाल जी के बयान से मुझे बहुत अफसोस आता है कि जिस व्यक्ति के लिए पिछले लोकसभा चुनाव में जब वो लड़े थे, गठबंधन में उनकी पार्टी भी थी, आप याद कीजिएगा, ठीक है ना, मोर्चा भी थी, और हम लोगों ने उनके लिए बड़ी मेहनत की थी। और सबसे अधिक वोट, मैं दावे के साथ कहता हूं, गांधी विधानसभा में उनको मिला था, पूरे लोकसभा में। और वो एक छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की बातें कर रहे हैं। ये हस्ती बड़ी पुरानी हस्ती है, और लोग इसके कैरेक्टर को, इसके विश्वास को जानते हैं। मैं छोटी बातें कभी नहीं करता। मुझे उनके बयान से, उनकी बातों से बहुत दुख होता है कि लोगों को गुमराह करने की इस तरह की छोटी छोटी ओझी बातें क्यों करते? अरे मेरे सामने आके बैठ के बात करो ना हमसे, क्या हुआ है, नहीं हुआ, कैसे हुआ, मैं सब बताऊंगा आपको। लेकिन आपके माध्यम से बात करते हैं ये लोग, प्रेस के माध्यम से बात करते हैं, लोगों को गुमराह करने की बात करते हैं। ये अच्छी बात है क्या? प्रजातंत्र में इस चीज का तकाजा नहीं है। ठीक है, हर चीज की एक लिमिट होती है, कितने दूर तक, मैं भी जानता हूं अपनी लिमिट में कितने दूर तक जा सकता हूं। लेकिन कभी आपने कभी मेरे मुंह से छोटी बातें किसी के बारे में सुना है क्या? मैं कभी नहीं करता हूं। नहीं सर, देखिए, जनता एक्चुअल में क्या है कि आपसे प्यार करती है, तो जहां प्यार होता है रुसवाइयां भी वहीं पर होती है। क्योंकि आप जिससे प्यार करते हैं और कहते हैं कि जब इस तरह का सिचुएशन निकल के आता है, तो कहीं ना कहीं एक सवाल जनता की तरफ से बनता है कि वो अपने विधायक से और अपने सांसद से, अपने जनप्रतिनिधि से विकास को लेकर के बात करे, कारण क्या है उसको लेकर के बात करे। तो पूरे मामले पर सर, जनता की कोई ऐसा बात नहीं है कि जनता की कोई दोष है, जनता चूंकि आपसे प्यार है। बिल्कुल, जनता का कोई दोष नहीं। मैं कल भी जनता के साथ था, आज भी हूं, आगे भी रहूंगा। जब तक मेरे जिस्म में
रगों में खून है, मैं अपने लोगों की सेवा करता रहूंगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। कोई भी सरकार आएगी, कोई भी विधायक होगा, कोई भी एमपी होगा, मेरा जो काम है इस जमीन को सींचना, मैं उसमें लगा रहूंगा, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। तो धन्यवाद दोस्तों। तो ये थे डॉक्टर सरफराज साहब, जिन्होंने जनता का जितने भी सवाल थे चैनल के माध्यम से जवाब हर संभव देने का प्रयास किया, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इनकी जो कुर्बानी है वो झारखंड को बचाने के लिए, झारखंड प्रदेश को बचाने के लिए इन्होंने अपनी कुर्बानी को दिया है, और जनता से अपील की है कि उस तरह के अफवाहों पर विश्वास नहीं करें, अदरवाइज नहीं ले। ये जनता की सेवा हमेशा करते रहे हैं और करते रहेंगे, और ये जो है सो 4-5 दिन जितने भी दिन ये गिरिडीह में रहेंगे, जनता के बीच में रहेंगे। धन्यवाद, बने रहिए राइजिंग झारखंड के साथ।